स्क्रीन क्लियर है मेरी? नहीं। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में क्या क्या कंप्लीट किया था? क्लास, ऑब्जेक्ट, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड, उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, उसके बाद मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है, और हाँ मेथड ओवर राइडिंग, उसके बाद इनकैप्सुलेशन, ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कंस्ट्रक्टर क्या होती है, हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर दो टाइप होते हैं, ठीक है। पहला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो पैरामीटर हम क्या करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं। तो देखते हैं, चलिए। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक पैकेज नया बना लेते हैं, ठीक है। राइट क्लिक, न्यू, और यहाँ पे कॉम डॉट डे, ठीक है। और यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, पैकेज बन जाएगा, ठीक है। राइट क्लिक, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्लास बना सकते हैं, ठीक है ना। और आप यहाँ पर डालते हैं कंस्ट्रक्टर, CONSTREC, कंस्ट्रक्टर, और PROG करके, ठीक है। इसको हमने फिनिश कर दिया। तो पहले तो हम क्या करते थे, एक क्लास बनाते थे यहाँ से, और CONSTPROG करके, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते थे, मेन मेथड बनाते थे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। और यहाँ पे SOUT टाइप प्रेस करता हूँ और हेलो लिखता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल, तो हमारी फाइल रन हो जाती थी, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स थे, ठीक है, इंट a इजकल टू 20, ठीक है। अब मैं इसको भी प्रिंट करूँगा तो ये प्रिंट हो जाएगी, SOUT टैब और यहाँ पे ये, ठीक है। राइट क्लिक, यहाँ से रन फाइल, क्या आएगी, 20 आएगी, ठीक है। देखिए, तो कंस्ट्रक्टर जो जो मेनली काम होती है, ठीक है, क्या होती है कि वैल्यू को इनिशियलाइज करना, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनती है, तो देखो, जो अभी हमारा वैल्यू भी इनिशियलाइज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे इंट इक्वल टू 20 और हमें वैल्यू भी प्रिंट कर रहा है। तो ये कौन कर रहा है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कर रहा है। कौन सा, हमारा सिस्टम डिफाइंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब आते हैं हम खुद का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है। कैसे, तो जो क्लास का नेम होता है सेम टू सेम वही नाम होता है किसका, कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। और इसकी बॉडी क्लियर, और यहाँ पर डालता हूँ SOUT हेलो CONST, ठीक है। राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल, हेलो। अब एक कॉल नहीं हुआ, ठीक है। ये कॉल नहीं हुआ क्यों, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, ठीक है। अब देखना, हम इस क्लास का क्या करेंगे, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, अब इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट कैसे बनेगी, तो ये हमारा क्लास वो भी इक्वल टू न्यू एक क्लास, ठीक है, सेमीकोलन। अब यहाँ से राइट क्लिक करो, सेव, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा कौन सा कॉल होने लगा, हेलो कंस्ट्रक्टर, ठीक है। देखो, जैसे हमने कंस्ट्रक्टर, हमने मेथड को कुछ किसी को कॉल नहीं किया, ठीक है, बट जैसे ही हमारा क्लास लोड हुआ, हमारा कंस्ट्रक्टर लोड हो गया, ठीक है। तो पहले आपने देखा कि हमारा जो वैल्यू थी पहले भी इनिशियलाइज होती थी, तो कौन करता था, हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर बनाया, कि हमने डिफाइन किया कि ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको प्रिंट करना है, क्लियर ना। तो इसको बोलते हैं हम यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। कौन सा, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्लियर। तो क्लियर हुई आपको कौन कौन सी, एक सिस्टम डिफाइंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक हमारा यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब आते हैं हम पैरामीटर्स के, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, तो आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर कैसा होता है, जो क्लास का नेम होता है। देखो, क्लास का नाम है CONSTPROG, ठीक है। तो यही नाम मैं दे देता हूँ, CONSTPROG, ठीक है। और इसकी बॉडी, अब देखो यहाँ पे दोनों सेम सेम हो गए, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, सेम सेम हो गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पैरामीटर चेंज करना होगा, ठीक है, इंट x,
ठीक है। तो क्या होगा, यूजर डिफाइंड। अब हम क्या करें, हमने डिफाइन किया इस कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। अब ये कब कॉल होगा, जब एक पैरामीटर हम पास करेंगे तब, ठीक है। और यहाँ पे डाल देता हूँ यूजर डी, यूजर कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से रन करता हूँ, ठीक है। देखो अभी बट हमारा क्या चल रहा है, हेलो कंस्ट्रक्टर ही चल रहा है, ठीक है। तो ये वाला कंस्ट्रक्टर हमारा कब चलेगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ वैल्यू पास कर देता हूँ 20, ठीक है। अब सेव करता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। देखो हमारा कौन सा चला, यूजर कॉन्स्ट प्रोज, ठीक है। ये वाला कंस्ट्रक्ट चला, ठीक है। अभी करंट में आपने 3 चीज़ें सिनेरियो देखा, कौन कौन से। अगर हम इसको अनकमेंट कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू पहले भी इनिशियलाइज हो रही थी, ठीक है। बट हमने क्या किया, इसको कमेंट किया और जो हमारे क्लास था कॉन्स्ट PROG, उसमें हमने क्या बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। तो हमने बनाया एक विदाउट पैरामीटर, ठीक है, एक विथ पैरामीटर, ठीक है। तो जो यूजर डिफाइन करता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर मतलब कि इसका कोई रिटर्न टाइप है, कोई रिटर्न टाइप है यहाँ पे पब्लिक VOID, ऐसा हमने कुछ लिखा है इसके लिए, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना, यानी कि कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं है इसका, ठीक है। इसका मेनली पर्पस क्या होती है, वैल्यू को इनिशियलाइज करना। क्लियर, हाँ ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। हाँ कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, देयर इज नो कॉपी कंस्ट्रक्टर इन जावा, ठीक है। इसमें कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं होती है, तो हम लोग कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्टर को ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हम आगे इसको करते हैं, ठीक है। राइट क्लिक, न्यू, जावा CONST RUCTOR, ठीक है, PROG 2 कर देता हूँ, ठीक है। और इसको फिनिश कर, क्लियर। इसको हटाया, हाँ यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर लें, एक और अपना क्लास बना लें, तो हाँ क्लास PROG 2 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। CONST PROG 2, ठीक है, इसकी बॉडी, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, जो क्लास का नेम होता है वही नाम, ठीक है, और इसकी बॉडी, क्लियर। फिर एक और हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं यहाँ पे, क्लास का नाम, ठीक है, और इसकी बॉडी, ठीक है। बट ये दोनों सेम हो गए, तो हमें क्या करना है, पैरामीटर चेंज करना है, ठीक है। कंट्रोल बदल इंडेक्स, एक और हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट बनाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम 2 पैरामीटर पास करेंगे, कौन कौन से, इंट x, इंट y, ठीक है। अब मुझे इस सारे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो कैसे करूँगा, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लूँगा, हाँ तो वो भी इक्वल टू न्यू, अब क्लास का नाम और सेमीकोलन, ठीक है ना। अब देखो इसको राइट क्लिक करके रन करूँगा तो कौन सा कॉल होगा, ठीक है। आप देखना, SOUT टैब प्रेस करता हूँ और उसको डालता हूँ फर्स्ट, FIRST, ACCOND, ठीक है, सेकंड, और इसको थर्ड कर देता हूँ THIRD, ठीक है ना। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। राइट क्लिक, ऐसा हमने क्या किया, बट हमने रन किया तो हमारा कौन सा चला, फर्स्ट वाला चला, ठीक है। तो ये कौन सा चल रहा है, हमारा बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और ऐसे हमने डिफाइन किया है, ठीक है। तो हम जब डिफाइंड भी नहीं करते हैं तभी हमारा चलता है, तो उस टाइम पे हमारा कौन सा चलता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलता है, ठीक है। और इसमें हम डिफाइन कर रहे हैं तो हमारा यूजर डिफाइंड हो गया। अब इस सारे पैरामीटर वाले हो गए, ठीक है। अब आप इसको कॉल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पैरामीटर पास करना पड़ेगा, ठीक है। 10 को 30, ठीक है, 30, राइट क्लिक और ऐसे रन फाइल, तो ये हमारा कौन चलेगा, थर्ड वाला, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग हैं मेथड ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, आपने पढ़ा होगा ना मेथड ओवरलोडिंग फर्स्ट क्लास में।
देखो इसका आपने कोडिंग किया होगा कौन सा, मेथड ओवरलोडिंग कहाँ गई हमारी, देखो यहाँ पे क्या था, मेथड ओवरलोडिंग, जिसके अंदर क्या हो, मेथड का नाम सेम हो बट पर मेथड ओवरराइडिंग है ना ये, मेथड ओवरलोडिंग जिसके अंदर मेथड का नाम सेम हो, पैरामीटर क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। हाँ, अब उसी तरह हमारा है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, जिसके ओवरलोड अंदर कंस्ट्रक्टर का नाम सेम है बट पैरामीटर क्या है, डिफरेंट है। अलग। क्लियर, समझ में आई। अब देखो हम्म, इसमें हमने जो किया है, जो वैल्यू है यहाँ पे, वो जैसे कि यहाँ पे डाल दो इंट, ठीक है, एक्स और वाई, ठीक है, हमने दो वेरिएबल ले लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम्म, अब यहाँ पे x इजकल टू, ठीक है, x जो है x में आ रही है वो value हमारी आ जाए यहाँ पे, और जो हमारी y में आ रही है वो कहाँ पे कॉपी हो जाए, y में कॉपी हो जाए, ठीक है। अब दोनों को प्रिंट करें, इसके बाद थर्ड के बाद देखो एस ओ यू टी टाइप, यहाँ पे x और यहाँ पे y, ठीक है। सेव किया, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल, ठीक है। देखो कितना आ गया, 20 और 30 वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, इसमें कॉपी हो गया 20 और इसमें क्या कॉपी हो गया ये 30, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्लियर, हर एक कंसेप्ट पढ़े आप, राइट क्लिक और ऐसे, ठीक है। अब मैं डालता हूँ दिस, PROG, ठीक है, और ऐसे पेस्ट करता हूँ, मतलब छोटा कंसेप्ट होगा, बस हमें इसको समझना है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास, ठीक है, दिस PROG 2 कर देता हूँ, ठीक है इसको। अब यहाँ पे डालता हूँ इंट ID, ठीक है, इंट MARKS, ठीक है, सेमीकोलन। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर कैसा, जो क्लास के नेम है उसी के जैसा, ठीक है। इसकी बॉडी, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी हमारा इंट ID है और इंट मार्क्स है, क्या हो जाए, कॉपी हो जाए, ID इक्वल टू ID में, ठीक है, और यहाँ पे मार्क्स इक्वल टू मार्क्स में, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, मेथड बनाता हूँ, ठीक है। तो void कैसा मेथड है, नॉन स्टैटिक, ठीक है, डिस्प्ले DIS, ठीक है। अब यहाँ पे SOUT टाइप प्रेस किया और यहाँ पे किसको प्रिंट करूँगा मैं, ID को, ठीक है, अगले वाले में मार्क्स को, ठीक है। हम्म, अब मुझे कॉल करना है इसको, इस वाले मेथड को, तो कैसे कॉल करूँगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, पब्लिक स्टैटिक void मेन मेथड, ठीक है। तो OBJ इक्वल टू न्यू, ठीक है, कंट्रोल V और इसकी डिस्टॉर्ट, ठीक है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पैरामीटर पास करना पड़ेगा, कितने पैरामीटर, 2 पैरामीटर, ठीक है। तो ID मान लीजिए तो किसी का एक, ठीक है, उसको मार्क्स आया 99, ठीक है। क्लियर। अब मुझे इसको कॉल करना है डिस्प्ले को, ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो OBJ डॉट कौन सा मेथड, डिस्प्ले मेथड, ठीक है, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल, ठीक है। अब देखो वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0 आ गई, बट आपने क्या किया था, ID में 101 पास किया और मार्क्स में कितना पास किया, 99, ठीक है। ये वैल्यू आपने सोचा कि यहाँ पे कॉपी होगी और ये वैल्यू क्या कहाँ पे कॉपी होगी, यहाँ पे, आई समझ में, कुछ तो समझ में आया, इशू क्या हुआ देखिए,
नहीं यार। हाँ देखो हमने क्या किया है यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, और इस कंस्ट्रक्टर में हमने पास किया आईडी में 101 और यहाँ पे मार्क्स में 99, 99। ठीक है। हमने कॉपी कर दिया आईडी में आईडी को, मार्क्स में मार्क्स को, मार्क्स ठीक को। है। तो वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा और हमने डिस्प्ले मेथड से प्रिंट कर दिया आईडी को, ठीक है, और मार्क्स को, ठीक है। मार्क्स कितना आएगा, तो 99 आ जाएगी और आईडी में 101 आ जाएगा। राइट क्लिक किया और यहाँ से रन किया फाइल, जीरो बट आ ये रहा है। 0 आ रही है, क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि हम पैरामीटर नहीं इसको, पास किया। हाँ, जो हमारा ये वाला वैल्यू है, ठीक है, इसमें वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हो रही है, ठीक है। तो जब भी हमें चाहिए कि करंट क्लास में जो भी हमारा जो मेथड है उसको हमें इनिशियलाइज करना है, तो हमें यहाँ पे पास करते हैं दिस डॉट, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर पास कर दूंगा दिस डॉट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ग्रीन हो गई। अब यहाँ से राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से रन फाइल करूंगा, ठीक है। अब देखो वैल्यू कितनी आएगी, 101 और 99, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई दिस इज यूज, तो दिस इज यूज टू करंट क्लास, ठीक है, करंट क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। होगा दिस रेफर्स टू करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। जो भी आपका करंट क्लास है उसके इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम, इसमें जब प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट आएगी, 00, क्योंकि हमने यहाँ पे दिस यूज नहीं किया है, ठीक है। और इस वाले में हमने क्या यूज किया है, दिस, ठीक है। पूरा मतलब क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे दिस डॉट आई डी। तो ये आपका सोल्यूशन है और ये वाला आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखोगे एग्जाम्पल तो समझ में आ जाएगी ना, हाँ ठीक है। तो दिस हम कब यूज करेंगे, जब हमें चाहिए कि करंट क्लास के ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स को यूज करें, तो हमें क्या पास करना पड़ता है, दिस, दिस ठीक है। अब आते हैं अगला कंसेप्ट, क्लियर हुआ, फिर से समझाओ उसको। हो गया। हेलो, फिर से समझाओ। हाँ आगे बढ़ो, फिर से फिर से, ठीक है। देखो हम पहले दिस यूज नहीं कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हमने दिस यूज नहीं किया था, ठीक है। तो देखो प्रॉब्लम क्या आ रही थी, राइट और यहाँ से रन फाइल, ठीक है। तो वैल्यू क्या है अभी 00। तो देखो जावा में क्या होती है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू को किससे स्लाइस कर देता है जावा, 0 से, 0 इंटीजर को 0 से और स्ट्रिंग को नल से। देखो यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, बाय डिफॉल्ट किससे, 0 से, इसको भी 0 से स्लाइस कर दिया, ठीक है। और स्ट्रिंग जो नेम है इसको किससे असाइन कर देता है आपका जावा, नल नल से, NULL, ठीक है, इससे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इशू आ रही थी कि हमारा आईडी ये वाला एक्सेस नहीं कर रहा था जो हम यहाँ पे पास कर रहे थे, ठीक है। आपने सोचा कि यहाँ से गया और यहाँ पे चला गया और यहाँ पे कॉपी हो गया और इसमें इनिशियलाइज हो गया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको क्या पास करना पड़ेगा अब, दिस, ठीक है, ठीक है। हाँ फिर यहाँ से दिस डॉट, अब राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल, वैल्यू आ गई और 99, क्लियर, हाँ ठीक। दिस इनिशियलाइज करने से होगा क्या मतलब? दिस इनिशियलाइज, दिस मतलब डालने से जो भी करंट क्लास, जो कोई भी करंट मेथड है इसके वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहा है, ठीक है। ये वाला जो आईडी है इसमें वैल्यू एक्सेस कर पा रहा है, नहीं तो अदरवाइज ये कौन सा एक्सेस कर रहा था, ये वाला एक्सेस कर रहा था, इससे वैल्यू हमारी इनिशियलाइज ही नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट किससे हो जा रहा था, हमारा 0 से हो रहा था, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया, मतलब ये इस क्लास में इनिशियलाइज करने के लिए है। जब भी आपको चाहिए कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स है, ठीक है, तो करंट क्लास मतलब जो यहाँ पे आपने आईडी यूज किया है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, इंट नंबर, ठीक है, इक्वल टू 100, ठीक है। अभी मैंने 100 डाल दिया, अब मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ SOUT टैब, किसको, नंबर को, ठीक है। आप यहाँ से 20 हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। सेव किया, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल, देखो इसमें तो 00 आएगा, ठीक है, और इसमें 100 आया, ठीक है। बट आपने सोचा कि जो कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यू पास कर रहा है ना, ये वाला कंस्ट्रक्टर में ये हमारा कॉपी हो जाए यहाँ पे, ये वाला कॉपी हो जाए यहाँ पे,
बट नहीं हुआ ऐसा, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सेस है 100, ठीक है, 100 तो ये तो प्रिंट हो गया सही से, ठीक है, बट आपने जैसा सोचा वैसा प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको चाहिए करंट क्लास में जो भी वैल्यू है, ठीक है, जो करंट मेथड में जो भी वैल्यू आ रही है वो क्या हो जाए यहाँ पे चला जाए। तो इसी के लिए हमें क्या पास करना पड़ता है, दिस, दिस। ठीक है, यहाँ पे भी दिस, ठीक है। सेव के लिए राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल, तो दोनों वैल्यू इनिशियलाइज हो गई 101 और 99। आई समझ में? हाँ। हाँ। ठीक है, फिर से समझाऊँ कि आगे बढ़े? आगे आगे। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस, ठीक है। जावा क्लास पर डालता हूँ इनहेरिटेंस, INHERITANCE और PROG कर दिया, ठीक है, और ऐसे फिनिश। यहाँ से राइट क्लिक करके क्लोज ऑफ कर देता हूँ और इसको डिलीट, ठीक है, और यहाँ से मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड, ठीक है। और यहाँ से एक क्लास बना लो, क्लास INHERIPROG करके, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ वॉइड डिस्प्ले टेस्टो नाम से, SHOW, इसकी बॉडी SOUT, और यहाँ पे डालता हूँ क्या, बेस क्लास, ठीक है, बेस क्लास है, पेरेंट क्लास अब बोल लो, ठीक है। एक और मैं क्लास बनाता हूँ, क्लास INHERIPROG2 कर दिया, ठीक है, इसका नाम, इस क्लास का नाम ऐसे ही INHERIPROG, और इसका दो बार हो गया, ठीक है, INHERIPROG2 कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं एक मेथड बना दूँ, यहाँ पे void, ठीक है, ऐड नाम से, किस नाम से, ऐड, क्लियर। अभी जो बेस क्लास है, जो पेरेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है, मान के चलो उसके पास 10,000 है, ठीक है, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था वही दे रहा हूँ, ठीक है। SOUT टैग और इसको डाल देते हैं चाइल्ड, SCHILD, ठीक है, इसके पास जो प्रॉपर्टी है 100 रुपया है, ठीक है। तो इस क्लास की जो प्रॉपर्टी है 100 नाम से, ये चाहता है चाइल्ड की, मतलब लालची है कि ये वाला भी प्रॉपर्टी हमें क्या मिल जाए, इसको मिल जाए, ठीक है, क्योंकि इसके पास इतना पैसा दिख रहा है, ठीक है। तो इस क्लास की जो प्रॉपर्टी हमें इस क्लास में लानी है, तो हम क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे, ठीक है। तो इनहेरिट करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड होती है, कौन सी, एक्सटेंड्स, किसको करना है हमें, इनहेरिट PROG INHE, ये वाला क्लास, ठीक है, देखो ये वाला क्लास और ये वाला क्लास सेम है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, तो देखो हम ऑब्जेक्ट इसका नहीं बनाएंगे, अब ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, ये चाइल्ड का, ठीक है, क्योंकि अपने सारी प्रॉपर्टी तो हड़प ली, किसकी, पेरेंट की। तो हम क्या करेंगे, अब जो भी है पेरेंट का, अब किसके थ्रू एक्सेस करें, चाइल्ड के थ्रू, ठीक है। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे OBJ इक्वल टू न्यू और मेथड, ठीक है। अब देखो कॉल कैसे करता हूँ, शो वाले मेथड को, तो OBJ डॉट मेथड कौन सा, शो, ठीक है ना, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल, देखो पेरेंट की प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये अपना भी एक्सेस करेगा, OBJ डॉट कौन सा, ऐड मेथड, ऐड, ठीक है, सेव, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल, देखो ये अपना चाइल्ड वाला तो एक्सेस कर ही रहा है, पेरेंट का भी एक्सेस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इनहेरिटेंस, ठीक है, तो इनहेरिटेंस को हम कैसे एक्सेस करेंगे, एक्सटेंड के थ्रू यूज करेंगे, ठीक है। क्लास A है और यहाँ पे इसकी मेथड क्या है, वाइड डिस्प्ले, और कौन सा है, बेस क्लास। दूसरा क्लास बना क्लास B एक्सटेंड A, मतलब मैंने छोटा छोटा नाम रखा हुआ है A और B करके, समझ में आ जाए, A की प्रॉपर्टी B में आ गई, एक्सटेंड कर लिया, इसके अंदर डिस्प्ले मेथड है, इसके अंदर डिस्प्ले 1 मेथड है, ठीक है। तो जब हम B क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो A वाला को भी एक्सेस कर लेगा और आपका पेरेंट को भी एक्सेस कर लेगा,
ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति मतलब यहाँ पे नहीं होती है, फंक्शंस होता है, ठीक है। फंक्शंस हो गया, वेरिएबल्स हो गया, ठीक है, यही सारे होंगे ना इसके पास। तो ओबीजे डॉट डिस्प्ले और ओबीजे डॉट डिस्प्ले वन दोनों मेथड को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। इफ यू मेक फाइनल क्लास कैन नॉट इनहेरिट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या बना देते हैं इसको, फाइनल। अब देखो पेरेंट की कुछ कुछ प्रॉपर्टी आप क्या करते होगे, एक्सेस नहीं कर पाते होगे, जैसे उनका एटीएम कार्ड, ठीक है, एटीएम कार्ड तो दे देते होंगे, ठीक है, लेकिन ये कुछ कुछ ऐसी संपत्ति होगी कि आप उसको एक्सेस कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो अगर यहीं पे उन्होंने फाइनल लिख दिया FINAL, ठीक है, तो देखो ये क्या करेगा, इनहेरिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्या आपको सारी संपत्ति अपने पेरेंट की एक्सेस है, नहीं है ना, कुछ कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब उन्होंने फाइनल लगा दिया तो आप क्या कर सकते हो, उसको इनहेरिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वैसे ही जावा में अगर आप किसी भी क्लास के अंदर फाइनल लगा दोगे तो उसको एक्सटेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखो क्या लिख रहा है, कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल, ठीक है। हम फाइनल को क्या करते हैं, इनहेरिट नहीं कर पाएंगे। आई कंसेप्ट समझ में, ठीक है। अब आते हैं हम अगला कंसेप्ट सुपर, ठीक है। तो अभी दिस हाँ। और सुपर, जब भी आप इंटरव्यू में बैठोगे तो दिस और सुपर पूछा जाएगा, ठीक है। तो दिस कब यूज होता है हमारा, दिस इज रेफर टू करेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। अब सुपर हम देखते हैं आगे, ठीक है। सुपर हम कब यूज करेंगे,